क्या आप हड्डी तोड़ बुखार के बारे में जानते हैं? कमजोरी एकदम से बढ़ती चली जाती है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो घबराइए नहीं, आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि इस कंडीशन को या इस बीमारी को हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, इसके होने के कारण क्या होते हैं और कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसका कारण, जो प्रमुख कारण होता है वो होता है मच्छर। यानी कि एक मच्छर होता है फीमेल एडिस इजिप्ट नाम का, जब ये काटता है तब हमें ये बुखार हो जाता है, जिसे हम हड्डी तोड़ बुखार या फिर ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट रीजन आता है कि जो फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि जब किसी भी इंसान को ये बुखार हो जाता है, वो किसी अन्य यानी कि जो हेल्दी पर्सन है उसके कांटेक्ट में जाता है तो वो उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है इस बुखार से। तीसरा रीजन आता है कि पुअर हाइजीन, यानी कि हम ठीक से अपना रखाव नहीं करते हैं, गंदगी में ज्यादा रहते हैं। स्पेशली जब हमारा सावन का महीना यानी कि जब बारिश का मौसम होता है तो उस टाइम पर हम अपनी साफ सफाई नहीं रखते हैं। तो ये मच्छर है एडिस इजिप्ट नाम का, ये ज्यादातर एक्टिव तभी होता है जब बारिश का मौसम होता है या जहां पर ये पानी स्थिर होता है, जहां पर पानी जमा हो जाता है वहां पर भी ये कंडीशन आ जाती है। तो ये जो एडिस मॉस्किटो होता है, फीमेल मॉस्किटो जिसे हम मादा मछली कहते हैं, एडिस इजिप्ट नाम की, जब ये काटती है तब हमें ये बुखार हो जाता है और संक्रमण इतना फैलता चला जाता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में भी हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसे हड्डी तोड़ बुखार यानी कि ब्रेक बोन फीवर क्यों कहते हैं। जब ये बुखार हो जाता है, ये फीवर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे जो जोड़ होती है, हड्डियां होती हैं, उनमें दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, शरीर में स्पाज्म यानी कि ऐंठन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो एक नॉर्मल दैनिक दिनचर्या होती है हाथ पैर चलाने की, उसमें भी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। अब बात आती है कि इसे मेडिकल टर्म में, साइंटिफिक नेम में क्या कहते हैं। इसे डेंगू नाम से जाना जाता है। जो ये एडिस इजिप्ट नाम की फीमेल मच्छर यानी कि फीमेल मॉस्किटो होती है, इसे हम कहते हैं बेसिकली, जब इसके काटने से जो बीमारी होती है, जो बुखार होता है, वो होता है डेंगू। डेंगू इतना डेंजरस हो जाता है कि अगर इसके स्टार्टिंग में ही ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो हम कंडीशन को क्योरेबल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें देरी कर देते हैं, ट्रीटमेंट टाइम से नहीं लेते, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी बन जाता है और स्पेशली एक बहुत सीवियर कंडीशन में चला जाता है पेशेंट। अब बात करते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, यानी कि हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या दवाइयां होती हैं या हम घरेलू रेमेडीज में, घरेलू नुस्खों में कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रॉपर मील। जब ये कंडीशन आती है तो हम खाना ठीक से खाएं, प्रॉपर मील इन द सेंस कि टाइम से खाना खाएं और साथ ही साथ पौष्टिक आहार लें, बाहर का खाने का सेवन ना करें। नेक्स्ट आता है जो फ्लूइड फिल्ड होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट से, जैसे ORS होता है यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को हमें फ्लूइड की फॉर्म में लेना चाहिए। नेक्स्ट, जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा कोकोनट वाटर यानी कि नारियल का पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड को मेंटेन करके रखता है, फ्लूइड को बैलेंस करके चलता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में से डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन नहीं आती है। और लास्ट में कंडीशन आती है मेडिसिन की, यानी कि जब हमें दवाइयां लेनी होती हैं तो वो हमें लेनी चाहिए और जो डॉक्टर आपको कंसल्ट करता है, जो आपको प्रिस्क्राइब करता है, वही दवाइयां आपको लेनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि जो मार्केट में ड्रग्स अवेलेबल हैं, जिनको अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं डेंगू में, वो कौन कौन सी हैं। आपने नाम सुना होगा एसिटामिनोफेन, और इसी तरीके से वैक्सीन आती है डेंगवैक्सिया, जो कि डेंगू टेट्रावैलेंट वैक्सीन के नाम से जानी जाती है, जो लाइव वैक्सीन होती है। ऐसी बहुत सारी मार्केट में ड्रग्स अवेलेबल हैं जिनको हम डेंगू फीवर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैक्सीन्स भी आती हैं जिनको हम डेंगू के लिए ले सकते हैं। तो इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। फार्मेसी इंडिया लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप जुड़ जाएंगे जहां पर आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी वीडियो के माध्यम से कि हमारे शरीर से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, जितने भी बीमारियां होती हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है, उन्हें मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं और उनके प्रमुख कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से वो कंडीशंस हो जाती हैं। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।